था जिसमें हरियाणा, दिल्ली और यूपी की पुलिस के जो बहुत ही सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने किसान नेताओं के साथ कई राउंड की बातचीत की। उसके बाद एक रूट पे तय म्यूचुअली एग्रीड रूट्स थे ये, जिसमें एक गाजीपुर बॉर्डर का रूट भी था, जिसमें ये कहा गया था कि गाजीपुर गोल चक्कर से और रोड नंबर 56 होते हुए अप्सरा बॉर्डर तक जाएंगे और वहाँ से फिर राइट टर्न लेके यूपी में प्रवेश करेंगे। और इस पे कल से भी लगातार बातचीत किसान नेताओं से जो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे उनसे बातचीत हुई थी और ये था कि वॉलंटियर्स उनके होंगे। उन्होंने भी अपनी एक व्यवस्था कही थी कि हम लोगों ने अपनी तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था कैसे उचित तरीके से चले ड्यूरिंग दिस ट्रैक्टर रैली, ये उन्होंने बताया था कि हमने कर रखी है। उनके साथ बातचीत हुई थी, उसमें भी ये हुआ था। उनके साथ जो लाइजन अफसर और वॉलंटियर्स के नाम भी एक्सचेंज हुए थे, कॉन्टैक्ट नंबर्स हुए थे, यानी कि उनकी तरफ से ये पूरा आश्वासन था कि ये चीज़ें सब सही चलेंगी। लेकिन आज सुबह जब ये था कि पहले ये बताया गया कि 11 बजे एक झंडोत्तोलन का समारोह होगा इनके यहाँ जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये लोग रैली में जो उचित रूट है उसके हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन अचानक 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई वहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े, उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया, तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे, वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ की और नुकसान किया। और उसके बाद इसमें से कई लोग इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे निकल गए और जो पीछे लगातार उनके साथ पुलिस की जो है मुठभेड़ और मुकाबला चलता रहा। सर, कितने पुलिस वालों को चोटें आई? क्योंकि जैसे आपने बताया कि कुचलने की कोशिश की गई थी, तो क्या हुआ था कि जो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट है मंजीत, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और अगर ऐन वक्त पे उन सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाया नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे यहाँ एक प्रोबेशनल एसीपी हैं, उनके भी चोट आई है। इसके अलावा बहुत तेरे पुलिस वाले हैं जिनकी एमएलसी वगैरह अभी हो रही है, उनके बहुत लोगों की चोट यहाँ पे आई है इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान। तो ये काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई, जिसमें व्यापक पैमाने पे तोड़-फोड़ हुई है, जिस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुज जी, दिल्ली में अभी हालात है, लाल किले में देखा झंडा फहरा दिया गया, तो कहीं ना कहीं पहले से मीटिंग चल रही थी, उसके बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह रही कि दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने में सक्षम नहीं रही, रोकने में मतलब नाकाम रही है? देखिए, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, फिजिकल बैरियर्स भी लगाए गए थे और कई राउंड की मीटिंग इसलिए की गई थी कि जब इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो एक ट्रस्ट भी होता है, जिसमें ये होता है कि जब बड़े पैमाने पे कई मीटिंग्स का दौर चला है और बड़े-बड़े जो नेता थे, किसान नेता, वो भी इन मीटिंग्स में शामिल थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और कंटिन्यूस ये आश्वासन दिया गया कि हम इस रूट को फॉलो करेंगे। उसके बावजूद हम लोगों ने तमाम, चूँकि आज रिपब्लिक डे था, तो तमाम जगहों पे जहाँ पे इस बात की संभावना हो सकती है कि जहाँ से डेमोन्स्ट्रेटर्स जा सकते हैं, वहाँ पे हर किस्म का इंतजाम किया हुआ था। लेकिन ट्रैक्टर से जब पुलिस बल पे कई जगहों पे उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की तो कई जगहों पे वो ब्रीच भी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आप जैसा देख रहे हैं, अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में कंटिन्यूस जो है ये पुलिस उनको रोक रही है, समझा भी रही है, अपील भी कर रही है, वापस भेज भी रही है। बहुत सारे आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर से वापस चले भी गए हैं, जो इसमें कई सेनर एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो चले भी गए हैं। लेकिन ये कवायद अभी भी चल रही है कि कैसे जल्दी से जल्दी स्थिति को काबू में किया जाए। सर, अभी किस तरह से करा जाएगा? क्योंकि अभी पता चल रहा है कि लाल किले में भी है, नागलोई में देखा हमने, हालांकि गाजीपुर अब थोड़ा सा स्थिति नियंत्रण में है, उस गाजीपुर इलाके। हाँ, ईस्टर्न रेंज में राइट नाउ कहीं पे कुछ नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी सूचना हम देख रहे हैं, कई जगहों पे अभी भी ये पुलिस और उनके बीच में, किसानों के बीच में ऐसा लग रहा है कि स्थिति वहाँ पे अभी है, चल रही है, सिचुएशन है वहाँ पे, उसको कंट्रोल में किया जा रहा है। फोर्स, अतिरिक्त पुलिस बल हमने भी जैसे अपने रेंज से वहाँ पे ऑफिसर्स और बल भेजे हैं और ये
जब तक स्थिति पूरी तरह से काबू में नहीं आएगी तब तक ये चलता रहेगा। सर, जो उपद्रवी हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कानूनी तौर पर? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ करी है पुलिस वालों को, जैसे आपने बताया कि ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली जो इसमें नुकसान हुआ है और जिस तरह से असॉल्ट हुआ है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, जो पुलिस बल के ऊपर, उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है वो निश्चित तौर पे लिया जाएगा। और उन नेताओं के Joint CP Delhi, Mr. Alok Kumar here, speaking out, taking stock of the situation. Remember, we were hearing in from the Delhi police much later in the day this evening after all of that violence and vandalism has played out. Questions that have been asked the police as well on where was the security and why were farmers outnumbering the police in this manner? When this was a planned tractor rally, of course, it went entirely off the plan, entirely literally off route here, in which vandalism and violence that has been seen as well. For now, the request, the appeal to the police is, despite all the violence and vandalism, is for the protesting farmers to drive out of Delhi on the designated route. We have with us our correspondent Himanshi, who's getting us further details from ITO. Himanshi is at ITO, which is where the Delhi Police headquarters is located as well. Himanshi, there of course should have been more information coming in from the Delhi Police. This is a day not just to be asking questions to the farmers, but equally taking to task the Delhi Police as well on why it has played out this badly. Why was it so much out of control? Well, you know, we are correctly present here at ITO where the standoff was happening. To update our viewers, the standoff has now ended. There are farmers who have gone back, and in the aftermath, you can see now the view here. You can see Delhi Police headquarters lit up in a tricolour flag. You can see how the roads are completely moving, traffic moving normally. We can also show you what the police is now claiming, that the kind of weapons that were being carried by farmers. Sir, आपको दिखा रहे थे हमें कि किस तरीके के weapons जो है वो farmers use कर रहे थे? ये तो है ही, ये तो अभी चौक से मुझे अभी मिला है और पुलिस ने कब्जे में लिया है। बाकी स्टील की रॉड थी जो कि फेंक के मारी थी हमारे ऊपर और हमने मतलब ली हुई है, साहब को मतलब दे दिया है हमने। वो स्टील की रॉड मार रहे थे, डंडे तो फेंक के मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, स्टील की रॉड मार रहे थे, ये मार रहे थे और मतलब बाकी चीज़ जो उनके हाथ में था मार रहे थे। पुलिस अपना बचा। सर, जॉइंट सीपी सर ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें बोला गया है जो भी आज वैंडलाइजेशन हुआ उन सब का बयाना लिया जाएगा और सीसीटीवी देखकर जो लोगों ने ये सब किया है, जो वैंडलाइजेशन किया है, उन सबको के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे जिस तरीके का मौजूदा हालात थे अभी कुछ देर पहले तक, क्या आप बता सकते हैं क्या पुलिस और डिप्लॉयमेंट हमारी RAF, हमारी पैरामिलिट्री इनफ थी ये क्राउड को कंट्रोल करने के लिए? Police force was enough, but we are in contained position, and we will not be able to to use the force against them. Police force was enough. What kind of things were used and thrown, as sir was showing us कि ये एक स्टील का कुछ है या लोहे का आयरन का कुछ है जो उन्होंने फेंका, इस तरीके के क्या और औजार, क्या वो prepared थे? Were the farmers prepared and was it a part of a plan? They were fully prepared, and they have come with big lathis, pipes, rods, and even the small pipes like this one. It can be used in Gulel, and a steel pipe was thrown on my hand, and I got some fracture. So as you can see, sir, what we are getting to know from the police is that they were contained. They were not asked to use the force from their side to control the farmers. They were, instructed by the senior officials to not use police force, in full to sort of contain the situation. So they were kind of calm and they were contained. They were asked to be, in control and not to get instigated by the farmers. And as they were also telling us that several police officials have also been injured. And Joint CP telling us that there will be an inquiry and the cases will be registered against those who were indulged in these kind of violences. So back to you.
Right. We also have with us correspondent Alok with us. He's from outside Red Fort. Himanshi, stay on with us here because we also still need to understand what is going to be the next course of action by the Delhi police. This is also with respect to the security brief in certain areas where law and order has been entirely been out of control. What are we expecting next? But Alok with us now at the Red Fort here. Alok, this is an appeal that has come in from the Delhi Police Commissioner in asking the farmers that the tractor rally is over. It was up to 5 p.m., the designated time. If you haven't left and driven out on the designated route, out back on the borders, please leave now. Is that happening? Or the tractors and the farmers still pitching camp there at Red Fort? Well, right now, what I am seeing, most of the tractors are now coming out of the Red Fort. In fact, one side there is the Red Fort building. You can see a lot of police presence now inside the Red Fort. Now the police has deployed inside at the top at the building of the Red Fort. But on the other side, the farmers' tractors are now moving out of the park. You can see the farmers are moving out. You can see the tractors are moving out. What we are learning, majority of farmers, most of the 70 to 80% of farmers, those who came here, they are in the view that they should go back to their respective destination. And what we are seeing at this place right now as well. In fact, we'll talk to the farmers, those who are evacuating. We'll try to talk to them. Sir, आप लोग निकल रहे हैं या अभी रुकने का प्लान है? रुकेंगे जी यहाँ पे। रुकेंगे? हाँ जी। लग रहा है रुकने का? रुकेंगे। क्योंकि अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है सब लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जहाँ पर अपना लंगर लगा वहाँ पर डटेंगे। जहाँ पर अपना लंगर लगा हुआ वहाँ पर रुकेंगे। अच्छा, जहाँ लंगर लगा है। नहीं, मैं लाल किला के बात कर रहा हूँ। लाल किला आधे बंदे रुके हुए हैं, रोटी राटी लाएंगे। अच्छा, हाँ जी। अभी आप ये कह रहे हैं कि आप लोग रुके हुए हैं? हाँ जी, रुके हुए हैं। ठीक है, ओके। There are some of the farmers are saying that they are staying back, but many of them are in fact evacuating the lawns of the Red Fort. I have never witnessed this kind of situation. You can see lines of tractors. Many of them are going out. But some of them are still there. So right now the situation is controlled, but tense. Yes, definitely at various locations, at various borders as well. You can see the movement of paramilitary force as well. Now the paramilitary personnel are also moving in. You can see there are paramilitary force. They are moving in. Earlier there were less in number. These paramilitary force was very less in number. Very less police personnel were deployed. And this is the main reason what we can say. There are poor law and order situation. At that point in time when the farmers managed to break the barricade and they managed to enter in the national capital, there were intelligence failure as well from the police side, because we were reporting for past 2-3 days when the police gave the route map. There were certain organizations, farmers unions organization, they were saying that they are not accepting the police route and they will try to go towards, and they will completely go towards the ring road. They will march their tractor on ring road, and their main objective was to come over here. Main planning was to come over here at the Red Fort as well. So that is what the police knew of the fact. Despite that, very less police personnel were deployed at the Red Fort. Why this has happened? Definitely the police also need to be accountable for that. But right now the situation has gone out of control. So definitely now the pacifying exercise is going on. Senior officers, in fact, Delhi Police Commissioner is also appealing to the farmers to go back to their respective destination. Some of them have already left. Now around 2,000 to 3,000 farmers are still here. But many of them are still on the planning that they should go back to their respective destination. We are still keeping on the eye on the ground.